कहते पहले हम आईएमएफ को मिलने के लिए अमेरिका जाते थे या दुबई में मिलते थे, वो पाकिस्तान नहीं आते थे। अब वो पाकिस्तान आ गए हैं, इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। और अब आपको बताएं कि कलील मुद्दती कर्ज प्रोग्राम के दूसरे जायजे के लिए पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान दूसरे रोज के मुज़ाकरात जारी हैं। सर, मरियम नवाज कह रही है कि वो हेलीकॉप्टर से ऑफिस जाया करेंगी। और आपकी मैडम चीफ मिनिस्टर मैडम की जिसकी बात कर रही है, उन्होंने कहा ना मेरा घर ही कोई नहीं है। कहते हम तो खाना बदोश है भाई, हमें तो मेरा तो घर ही कोई गाड़ी तक नहीं है। मेरे मुर्शद है, उनकी 2 बकरियां और 4 मुर्गियां हैं उनकी, उन्होंने डिक्लेयर की नहीं अपने टैक्स रिटर्न। पाकिस्तान तो पूरे का पूरा फार सेल है। मैं कौन सी चीज है जो आपने फार सेल नहीं लगाई है? टैक्स आमदनी बढ़ाने के लिए आईएमएफ ने कहा कि तामीराती शोबे के लिए खुसूसी टैक्स निजाम को जल्द अज जल्द खत्म किया जाए। आने वाले कुछ सालों के अंदर आपने $72 बिलियन कर्जा वापस करना है। टोटल कर्जा आपका 85-86 बिलियन है। अब देखिए, कहने की बात यह है कि अगर आपको पकौड़े खाने तो उसके लिए आपको सामान खरीदना होगा। सामान तब खरीदेंगे जब आपकी पॉकेट सही होगी। और सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, उन्होंने कहा जी हमारे हाथ खड़े हैं, हम कोई आपको पैसे नहीं देंगे, प्रोजेक्ट लेके आए, पैसे ले जाएं। कि जो लोग ये मुसलसल ऐलान कर रहे हैं कि हम तनख्वाहें नहीं लेंगे, मेरी ये गुजारिश होगी, उनसे मिन्नत होगी, यार भैया तनख्वाह ले लो लेकिन लूटो ना यार। हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तान में अभी शहबाज शरीफ की सरकार बने कुछ ही दिन हुए हैं कि पाकिस्तान फिर से आईएमएफ की गोद में जाकर बैठ गया है। एक्चुअली कर्ज में डूबे पाकिस्तान को कर्ज से बाहर निकालने के लिए 2023 में आईएमएफ की तरफ से $3 बिलियन का लोन अप्रूव किया गया था और उसी लोन की अंतिम किस्त जो कि $1.1 बिलियन है पाकिस्तान को दिया जाना है। और इसीलिए आईएमएफ की टीम पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है ताकि वह यह जांच कर सके कि पाकिस्तान उनके शर्तों और नियमों का पालन कर रहा है कि नहीं, ताकि बेल आउट पैकेज के अंतिम किस्त को ट्रांसफर किया जा सके। जैसी पाकिस्तान की करतूतें हैं उसका एक न एक दिन तो ये हाल होना ही था। और जो पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देता था वो आज अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आईएमएफ से कर्ज की अंतिम किस्त मिलने पर पाक मीडिया ने इस पर कैसे रिएक्ट किया। सर, आज कई न्यूज है, भारत की भी है, मालदीव्स की भी है, पाकिस्तान में भी हेलीकॉप्टर में लोग घूम रहे हैं और साथ साथ टायर चेंज करवाए जा रहे हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब के, उस पर भी बात करेंगे। आईएमएफ डेलीगेशन भी आया है और इसी तरह की सारी न्यूज जो है। टिकटॉक आप क्या बंद हो रहा है अमेरिका में, इन सब पे आपसे आज समझना चाहेंगे। मैं आज बल्कि आपको कुछ जोक भी सुनाने लगा चाहता हूँ, जोक भी सुनाऊंगा आपको। एक जोक तो आपने खुद ही बता दिया कि गाड़ी मर्सिडीज के टायर चेंज हो रहे हैं, और दूसरा ये भी खबर है कि मैडम जो है वो डेली बेस पे जाती उमरा से चीफ मिनिस्टर हाउस जा रही है हेलीकॉप्टर के अंदर लाहौर में। और दूसरा इसमें मुसलसल ये बातें बताना चाहूंगा कि जरदारी साहब ने अपनी तनख्वाह जो है, उन्होंने कहा मैं तनख्वाह नहीं लूंगा, और फिर उसके बाद ये कि उन्होंने अपनी बच्ची को फर्स्ट लेडी भी डिक्लेयर कर दिया है। और भी कई हैं। और इस वक्त जो हमारे अली अमीन गंडापुर साहब हैं, उनकी मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, और उसके बाद आईएमएफ का आया और इमरान खान साहब को उन्होंने कहा है 14 दिन को मुलाकात नहीं कर सकेगा। ये सारी बातें करते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के मसाइल क्या है, और उसके बाद मसाइल जो भारत और रीजन के अंदर चाइना जिस तरीके से फुर्तियों में है उस पर भी बात करते हैं। चाइना भी एग्रेसिवली इस रीजन के अंदर जो है वो अपना जो है वो इन्फ्लुएंस जो है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आरज़ू बिल्कुल उसी तरह हो रहा है जिस तरह माजी के अंदर हुकूमतें करती आई हैं। जब हुकूमत बनती है, जिस तरह मैं मुर्शद पाक की जो इमरान खान साहब की हुकूमत बनी थी, उन्होंने आते ही एक तो भैंसें बेचती थी प्राइम मिनिस्टर हाउस की, गाड़ियां बेचती थी। फिर उन्होंने एक कमेटी बनाई थी जिसका मकसद ये था कि हर गवर्नर हाउस की दीवारें गिरा दी जाएंगी, उनको टूरिस्ट वहां जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर जो है वो यूनिवर्सिटी बना दी जाएगी। फिर उसके बाद ऐसे वो हेलीकॉप्टर पे चढ़े कि फिर वो उतरे नहीं, फिर आके किसी ने उतारा उनको हेलीकॉप्टर से। पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज जो है करप्शन है। मेरी ख्वाहिश है कि मेरी ख्वाहिश ये होगी कि जो लोग ये मुसलसल ऐलान कर रहे हैं कि हम तनख्वाहें नहीं लेंगे, मेरी ये गुजारिश होगी, उनसे मिन्नत होगी, यार भैया तनख्वाह ले लो लेकिन लूटो ना यार। लेकिन वो कहते हैं हम तनख्वाह नहीं लेके हम लूटेंगे, हम वारदात डालेंगे। जो भी देखे ना, तनख्वाह कोई नहीं लेता, कहते तनख्वाह का क्या लेके करना है यार, ये क्या है, ये पीनट्स है, हम तो लूटेंगे भाई। ये चंद लाख दे रहे हो, हम तो अरबों के हिसाब से लेने के चक्कर में है। तो दूसरा, आईएमएफ वहां पहुंच चुकी है। मैं हैरान हूं ब्रैग किस बात पे किए जा रहे। देखिए ब्रैग क्या कहते पहले हम आईएमएफ को मिलने के लिए अमेरिका जाते थे या दुबई में मिलते थे, वो पाकिस्तान नहीं आते थे। अब वो पाकिस्तान आ गए हैं, इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है
कहते देखिए हमारी रिप्यूट कितनी अच्छी है कि वो खुद चल के आ गए हैं। ओ खुदा का नाम लो यार, आईएमएफ तुम्हें कंट्रोल करेगी, तुम्हारा बजट वो बनाएगी। तुम तो मजाक कर रहे हो ना। ये जो 250 मिलियन लोग हैं जिनके गुर्दे बेच रहे हो, ये तो किस्तें तो इन्होंने देनी है आईएमएफ की। जिस तरीके से खासा नेगेटिव अपनी मूवमेंट चलाते हैं, जो कि वकला का दरबार लगाते हैं, वहां से वो ऑपरेट करते हैं और इंस्ट्रक्शंस देते हैं। हालांकि इतवार वाले दिन उनका प्रोटेस्ट का ऐलान था, जो कि सुना है कि बड़े बुरी तरीके से फेल हुआ है, लोग बाहर निकले नहीं, लोग गुर्बत से पिसे जा रहे हैं, लोग महंगाई थप्पड़ मार रही है। वो लोग सड़कों पे एहतजाज किस तरह करेंगे? लोग सर्वाइवल का मैटर है, सुबह का खाना खा लेते हैं, शाम की फिक्र पड़ जाती है। वो कितना अरसा पीटीआई को सपोर्ट करेंगे, कितना अरसा निकलेंगे? वोट तो उन्होंने सुना दिए हैं, बड़े टका के दिए हैं। हालांकि ऐसे बेचारे भोले लोग हैं, 3.5 साल की परफॉर्मेंस नहीं देख पाए। लेकिन हो भी क्या, मेरे बुजुर्ग वालिद साहब हमेशा कहते थे कि बेटा, डेवलपिंग कंट्री जहां लोग तालीम याफ्ता नहीं होते, वहां मजहब का जादू सर चढ़ के बोलता है। वो बोल रहा है पाकिस्तान के अंदर। खान साहब का नाम अब खान साहब नहीं रहा, मुर्शिद हो चुका है। और उमर अयूब साहब जो उनके प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं, वो कहते हैं कि हमारे पीटीआई के जो इलेक्शन बॉक्सेस थे, उनके अंदर फरिश्ते वोट डाल के गए। यार, जहां से इस्लाम शुरू हुआ है, अब उन्होंने कम कर दिया। इस दफा रमजान में मस्जिदों में रोजे नहीं खोल रहे, वो वहां पे बॉलीवुड कर रहे हैं, वहां मंदिर बन रहे हैं उस जगह पे। और तुम जो लोग कहते हो कि हमारे जो बक्से हैं इलेक्शन के, वहां फरिश्ते वोट डाल रहे हैं, इस तरह ये एटॉमिक पावर को चलाओगे यार? काले बकरे के सर पे, काले जादू के सर पे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त जो है वो करप्शन है। क्योंकि आईएमएफ के पैसे जाते हैं, कुछ तो बड़े लोग खा पी जाते हैं वहां से, कुछ ये ठेके दिए जाते हैं और ठेकेदार सबसे मिल मिला के खा लेते हैं। क्योंकि मैं हमेशा आरजू ये कहता हूं, मैंने पाकिस्तान की करप्शन को बड़ा डीपली स्टडी किया है। वहां एक कोई भी डिपार्टमेंट अकेला करप्शन नहीं कर सकता, मिल के खाते हैं। दिस इज एन अलायंस। मरियम नवाज कह रही है कि वो हेलीकॉप्टर से ऑफिस जाया करेंगी। दूसरी तरफ उन्होंने 2 करोड़ और 73 लाख रुपीस का उन्होंने कहा जी टायर चेंज होंगे उनकी गाड़ी के। बिल्कुल, और उसके बारे में क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। कहते हैं जी वो इसकी जो मर्सिडीज की रिकमेंडेशन थी वो 10,000 किलोमीटर पे थी, हम तो 25,000 किलोमीटर के ऊपर टायर चेंज। और यार, जो मर्जी करो, क्या फर्क पड़ता है? अंडे दो, बच्चे दो, जो मर्जी करो, आपको पूछने वाला जो कोई नहीं है। आप जो मर्जी करो, आपको कौन पूछ सकता है? उनके दो भाई आ चुके हैं लंदन से, और उनके केस खत्म हो चुके हैं। और आपकी मैडम चीफ मिनिस्टर मैडम की जिसकी बात कर रही है, उन्होंने कहा ना मेरा घर ही कोई नहीं है, मेरा ना घर इंग्लैंड में है, ना पाकिस्तान में है, ना। कहते हैं हम तो खाना बदोश हैं भाई, हमें तो मेरा तो घर ही, कोई गाड़ी तक नहीं है। मेरे मुर्शद है, उनकी 2 बकरियां और 4 मुर्गियां हैं उनकी, उन्होंने डिक्लेयर की हुई अपने टैक्स रिटर्न। देखिए किस तरह रियासत मदीना के लोग कहते मेरे पास तो यार, कहते 4 मुर्गियां। हेलीकॉप्टर से उतरते ही नहीं लोग, जो आता है हेलीकॉप्टर में चढ़ जाता है हमारे यहाँ। लेकिन आरजू, हालात पाकिस्तान के, मुझे ये बताएं, आपने आने वाले कुछ सालों के अंदर आपने $72 बिलियन कर्जा वापस करना है। टोटल कर्जा आपका 85-86 बिलियन है। ये क्या मेरा मकसद, किसी के पास कोई सोल्यूशन इसका है? कोई सोच रहा है इसको कहते हैं ना वतन अजीज, इसके बारे में कुछ सोच रहा है कि हम क्या हैं, हम कहां जा रहे हैं, ये कौम है, इसका क्या बनेगा? ये जो सामने खड़े लौंडे लपाड़े हैं जो उर्दू में ट्वीट करते हैं सारा दिन, गजा के लिए जिहाद की तैयारियां करते हैं सुबह शाम, ये क्या करेंगे? ये किसको खाएं? ये किसको खाएंगे? खाना तो इनको मिलता नहीं, किसको खाएंगे?